भगवानों के नाम पर लोग लूट लेते हैं। हाँ जी जी जी। हो गई हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल सावरन उज्जवल पे। आज अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और मैं एक मंदिर में बैठा हूं। इस मंदिर का नाम क्या है बाबा? बाबा सर्वेश्वर नाथ मंदिर, सह महामाया स्थान, ब्रह्मपुरा। ब्रह्मपुरा। ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर। तो इनके सेवक है यहाँ पे और नवरात्रा का जो अब अभी 6वां दिन है। पहले इनसे इस जगह का महिमा जानते हैं, कब से यह मंदिर है ना, और कब से सेवा दे रहे हैं। इनसे पहले कौन सेवा दे रहे थे उनके विषय में जानते हैं। तो बाबा सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और दर्शक लोग को भी आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, सारे आपके चैनल के दर्शकों को नवरात्रा की हार्दिक मंगल कामना, बधाई। हाँ, माता का आशीर्वाद। मैं महंत पंडित संजय ओझा, बाबा सर्वेश्वर नाथ मंदिर ब्रह्मपुरा से बोल रहा हूँ। बाबा ये मंदिर कब से है? ये मंदिर बहुत प्राचीन है, करीब 125 साल पुराना प्राचीन मंदिर है जी। यहाँ बड़ी दूर दराज से लोग श्रद्धालु आते हैं जी। और काफ़ी दिनों से आते हैं जी। तो, और यहाँ सभी की अपनी अपनी आस्था भाव है माता के प्रति, महादेव के प्रति। जी जी जी। इसके लिए लोग आते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी भीड़, मेला ये सब जी। प्रसिद्ध है। अच्छा, ये मंदिर जितना पुराना है तब से ही बाबा का और माता जी का स्थापना है क्या? जी जी जी, शुरू से? जी शुरू से वही। अभी हम लोगों ने बीच में जो है इसकी थोड़ा टूट फूट गया था तो मरम्मत फिर से जीर्णोद्धार कराया। जी जी। लेकिन वही देवता हैं जो पहले थे। हाँ, कोई नया देवता नहीं। अच्छा। है जो देवता पहले से थे। तो इस मंदिर का परंपरा कैसे आ रहा है? इससे पहले कौन थे इस मंदिर में पुजारी? इससे पहले मेरी माँ थी, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की महंत थी, गायत्री देवी जी। और उनका संकल्प था ये मंदिर निर्माण करना जी। उन्होंने किया। अच्छा, और आप माता जी के पहले कौन थे यहाँ पे महंत? मेरे दादाजी थे नारायण ओझा। नारायण ओझा। एक बात जो जहाँ तक मेरा विश्वास है कि जिस मंदिर का सेवक कभी कोई देवी रहा हो, कोई लेडीज रहा हो, तो बहुत महिमा समझिए उस मंदिर का, उस जगह का। बिल्कुल, मेरी माँ की लंबे लंबे जटाएं थी। माता जी का? हाँ बिल्कुल, मेरी माँ की जटाएं थी एकदम महादेव की तरह लंबा लंबा। तो वो भक्त किनके थे? महादेव के भक्त थे। महादेव। और चूंकि माता के कृपा से मुझे ये पूजा करने का अवसर और मंदिर चलाने का मिला है जी, इसलिए मैं माता के साधना में रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, माता की कृपा से प्राप्ति हुई है, सेवा का अवसर मिला है इसलिए। अच्छा, कुछ ऐसा बात हो जो आपके माता जी आपको आज्ञा देकर गया हो इस जगह के बारे में? बस माँ का मेरी यही सपना था कि ये मंदिर बढ़िया से निर्माण हो जाए। वो चूंकि मंदिर छत ढाल करके डेट कर गई थी। अच्छा। ये सब ग्रिल वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ था। तो मैंने देखा कि मेरी माँ का जो है ये स्वप्न था कि मंदिर बने। उन्होंने बहुत परिश्रम किया, मंदिर निर्माण किया, छत तक ढलवाया, लेकिन किसी अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा। और मरने के बाद जो है फिर ये आगे का काम। तो माता जी जो महादेव जी के भक्त थे, कब से थे वो अपना पूरा लाइफ भोले बाबा को दिए। जब से आपने जन्म लिया, होश संभाला? हाँ, जब से हम लोग होश थोड़ा संभाले हैं जी जी जी, तब से वो सेवा। दादाजी के मरने के बाद जो है ना, उन्होंने इस मंदिर का कार्य संभाल लिया। काफी मंदिर के अगल बगल में भू माफिया लोग थे जो मंदिर का जमीन हड़पना चाहते थे। उसमें भगवान का जमीन को हड़पने नहीं दिए माता जी। हाँ, बड़ी संघर्ष लड़ाई तक की और मंदिर निर्माण करके छोड़ी। बोर्ड में इसकी गठन कराई मंदिर को। अच्छा। हाँ, हम लोगों को मंदिर से बाहर निकाल दिया गया था जी। जी, जो भू माफिया लोग थे वो मंदिर में ताला मार करके हम लोगों को बाहर कर दिया जी। यह एसपी कुणाल जी थे जी। मेरी माँ उनके पास गई। अच्छा। उन्होंने पूरा जांच उच कर करके मेरी माँ को पुनः जो है इस मंदिर में बैठाया जी जी। अच्छा, ऐसा कुछ आपको कहानी कुछ याद हो जो माता जी को कभी महादेव का चूंकि वो भक्ति करते थे तो उनकी साधना सिद्ध हो चुकी थी? जी जी, मेरी माँ अगर किसी को कुछ आशीर्वाद दे देती थी तो वो लग जाता था। और मैं भी इस इलाके में महादेव माता भगवती की
कृपा से जो है जी करीब अभी नहीं होगा तो आसपास में करीब पुत्र पुत्रियां 100 होगी वरदान वाले। अच्छा जो माँ के बाद हमने दिया है। अच्छा, कोई घटना आपको माता जी ऐसा हुआ है महादेव जी के कृपा से उनके साथ जो आपको बताए हो कि महादेव उनको स्वप्न में या फिर किसी प्रकार साक्षात्कार कराए? ऐसा नहीं, माता की वो महादेव की उस सेवक थी, कोई निस्वार्थ, कभी कुछ अपने लिए किया नहीं, बिल्कुल सिर्फ मंदिर के लिए। जी जी उनके बाद हम भी बैठे तो चूंकि मेरी माँ का स्वप्न था इसलिए मैं चला रहा हूँ। जी 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 जी। अच्छा बाबा, अभी नवरात्रा का समय चल रहा है और आज 6वां दिन है, तो आज से पहले तो ये बताइए कि यहाँ जो माता जो है यहाँ पे मूर्ति स्वरूप में नहीं है, ना, पिंड स्वरूप पिंड में। स्वरूप तो यहाँ पे कौन कौन माता है, मेन मुख्य माता कौन है यहाँ पे? जैसे प्रधान देवी हैं, बूढ़ी माई है, हाँ माई? बूढ़ी माई, बूढ़ी माई। भगवती, हाँ अच्छा, भगवती देवी। जी तब प्रधान है, 9 माता हैं, जी और 20 से ले लीजिए शीतला माता जी, जी। विराजमान है, ठीक है, और भैरव बाबा हैं, भैरव बाबा है जी। बिघिन मैया हैं, बिघिन मैया? बिघिन मैया कौन है वो? देवी होते हैं, अच्छा जी। तो वो सब। अच्छा, जैसे सभी मनोकामना अब जैसे मैं माँ के मरने के बाद मेरी माँ गांव में पूरे घर घर जाती जी। थी, चंदा मांगती थी लोगों जी से। जी मैं माँ के मरने के बाद कभी लोगों से 1 रुपया चंदा नहीं मांगा, जी लेकिन माता की ऐसी आशीर्वाद है जी कि मुझे स्वतः मंदिर में मैं सालों भर कुछ न कुछ काम कराता रहता हूँ, जी। किसी से एक पैसा नहीं मांगता, लेकिन स्वतः माता भिजवा देती है। बिल्कुल। ये नहीं कि नवरात्रा है अब मैं चंदा मांगूं कि नवरात्रा करना है, ये वो वाली माता की महिमा है। बस इतना मैं, आप मेरे बारे में, इस मंदिर के बारे में पता कर सकते हैं, कभी भी हम लोगों ने किसी से चंदा नहीं मांगा। अच्छा, आपको कुछ अनुभूति है माता का यहाँ पे है? बस कभी माता की यही अनुभूति है। साक्षात आपको कभी स्वप्न में दी है दर्शन या फिर? माता, जब भी मैं माता से कुछ कह दूं, जी। वो माता किसी भी भक्त के अगर हृदय से आशीर्वाद दे दिया उसकी पूरी हो गई। जी बस समझिए मैं माता का सेवक हूँ, जी जी और माता की इच्छा होती है वो भक्तों की इस जो है नवरात्रा में, इस नवरात्रा में ऐसा बहुत भक्तजन आते हैं जो माता से मांग कर जाती है, हाँ, साल भर वो भी के पूरा- अंदर पूरा होता वो है। स्वयं से अपना मांगने के मन्नत बाद अपने उसकी पहुंचती भक्ति है। में पूरा हो जाती है। जी। ये नहीं कि मैं बोलूं तब वो उनको आशीर्वाद मिलेगा। तो कहीं ना कहीं माता यहाँ जागृत अवस्था हाँ, में। जागृत हाँ। अवस्था में है, और इसीलिए मैंने बोला कि इस इलाके में जो है माता का वरदान वाले पुत्र जो है, कम से कम नहीं हो कुछ हो तो हमारे रीजन में मतलब 100-150 घर परिवार अगल बगल में जी होगा। जी जी जी, और माता की ऐसी महिमा है, कभी भी हमें मंदिर चलाने के लिए धन धान की कभी कमी एहसास अच्छा, जो आपने बताया बूढ़ी माता जो है, हाँ, तो बूढ़ी माता कौन है, इनका परिचय थोड़ा बताइए। माता पार्वती हैं, माता पार्वती। शक्ति से। और आपकी जो भावना है, भक्ति भाव है, वो भक्तों को शेयर कीजिए आप। बस यही नवरात्रा का जो चल रहा है जी। उसमें सभी श्रद्धालुओं को मंदिर की ओर से, और मैं एक बार यही कहूँगा कि मंदिर में आए, दर्शन करें, और खुद ये इस बात की आप गारंटी देते हैं? हाँ, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि कोई मन भी अगर उनका अशांत है, जी। वो यहाँ आने से जो है उनकी मन की शांति मिलेगी। जी पुत्र की अगर इच्छा लेके आते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होगी, अगर कन्या की इच्छा लेके आते हो तो कन्या की प्राप्ति होगी, ठीक है। रोग मुक्त, धन व्याधि, ये सब की प्राप्ति एकदम माता की असीम कृपा से हो जाती है। ये आपका अपना निजी ये अनुभव? हाँ, बस मैं तो खुद एक सेवक हूँ और बहुत ही मामूली हूँ। आप खुद से कितने सालों से सेवा कर रहे हैं? मैं माँ के मरने के बाद 7-8 साल हो गया होगा। 7-8 हाँ, साल। 7-8 साल। माता जी का बड़ा बड़ा जटा हो गया? जटा हो गया था। उनका फोटो इस मंदिर में है? है। मैं फोटो ले लूंगा। बिल्कुल। मेरी माँ मतलब कि बहुत संघर्ष की, भगवान की, देवता की भूमि को बचाने के लिए, जी। मंदिर निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करके। उसी तरह से मेरे दादाजी ने भी, मेरे परदादा ने भी, गंगा ओझा, सरजू ओझा, ये बोर्ड के पास ये डॉक्यूमेंटेशन है, उन लोगों ने अपनी पूरी जीवन जो है भोलेवा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये हमारा जो ब्लड लाइन है, जी। ये जो है 125 वर्षों से
ईश्वर की सेवा में लीन है, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने जलाभिषेक भोले बाबा माता की सेवा करते आए, इसलिए ये ब्लड चलता आ रहा है। इस ऐसी परंपरा महिमा को, है हाँ, ये परंपरा को हम लोग बरकरार रखे हैं। अब हमारे बाद भी जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारी भी मृत्यु होगी, हमारे वंश से कोई ना कोई जो है माता की सेवा के लिए। अच्छा, कोई ऐसा आपका रहस्य है जिस तरीके से माता का पूजा किया जाए तो वो तुरंत प्रसन्न हो, ऐसी कोई आपकी अनुभव हो तो आप जरा बताइए। मैं तो ये एक तो सबसे साधारण, बड़ी बात है हाँ, कि मैं तो एक साधारण सिंपल ब्राह्मण हूँ। नहीं जो जी हाँ, और ईश्वर की मैं खुद सेवा करता हूँ, तो मैं देखिए, जानता हूँ माता ऐसे ही प्रसन्न रहती हैं। नहीं देखिए, शब्द जो है, हाँ। शब्द ज्ञान जो है वो तो अपने जगह पे है, हाँ, हाँ। लेकिन जो आपकी भाव है वो दर्शक के लिए काफी है। बिल्कुल। और जो आप जिस बात की आप गारंटी दे रहे हैं कि जगह पे आके भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है, ये सबसे बड़ी बात है। और उसी जगह पे जिस जगह के लिए आपके माताजी, आपके दादाजी इतना संघर्ष किए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आध्यात्मिक शक्ति है। तब तो उन्होंने लड़ाई किया और जीता भी, और जगह आज, और मैं हमारे ऊपर भी किसी तरह का विघ्न बाधा आता है जी। अभी हमारे रीजन में 60 साल में 3-4 हमला हो चुका है, आपराधिक हमला, यहाँ मंदिर लूटने के लिए, मंदिर लूट भी गया। अच्छा, फिर भी माता की ऐसी कृपा है कि हमें धन धान की कमी नहीं। मेरा दान पेटी, माता का मंग टिक्का, ये सब लूट के ले गए। अच्छा, हाँ, फिर भी जो है मतलब कि माता की ऐसी कृपा है कि उन्होंने सब संभाल लिया। और जब भी अपराधी दरवाजा तोड़ दिया, मारपीट किया, भूमि लूटने का कोशिश किया, जी जी, आके देवताओं ने अपने मनुष्य के रूप में आके जी। हमें संभाल लिया। अपराधी पकड़ा भी गया, जेल भी गया। तो मनुष्य रूपी भगवान, भक्त रूपी भगवान, जी जी जी, ठीक है ना। जी। तो भक्तों में जैसे कहते हैं भक्त रूपी भगवान, मनुष्य रूपी भगवान, तो भगवान तो मनुष्य में आकर के अपराधी को पकड़ा, पीटा, जेल में भेज दिया। तो बस यही आस्था भाव है भगवान के प्रति, जिसके कारण हमेशा मंदिर से श्रद्धा से जुड़ाव बना रहता है। कोई बाल भी रोआ भी नोच के गया तो ईश्वर उसको देख लेते हैं, क्योंकि हम तो कहीं जाते नहीं हैं, यहीं रहते हैं। बस जो प्रभु का भोग लगाया, खाया, प्रभु को खिलाया। और आपकी आस्था माता के जो प्रतीक आपने बताया, साथ में जो महादेव हैं, इनके प्रति जो आपकी आस्था अनुभव है वो भी जरा भक्तों को बताइए। ये बाबा सर्वेश्वर नाथ हैं, सब कुछ देने वाले नाथ हैं। यहाँ जो उनसे आके मांग दिया सब कुछ, कोई कभी किसी की। अब जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे यहाँ आती हैं कन्या, जिनका विवाह में जो है अड़चन आ जाता है, यहाँ के सर्वेश्वर नाथ की कृपा से उन्हें विवाह योग्य की प्राप्ति हो जाती है। सर्वेश्वर नाथ यानी सब कुछ देने वाले ना नहीं होगा। बिल्कुल, ऐसी गारंटी है। हाँ, ऐसी गारंटी आप एकदम है। ऐसा भी भक्त लोग आते हैं कि जिनका पति एक्सीडेंट कर गया हो, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वो आकर अपना माथा टेकता है बाबा के पास में, विलाप करता है, उसको हम लोग आकर ये भी है। यहाँ जितने सारे हॉस्पिटल हैं, मैं हॉस्पिटल में भी कभी कभी जाता हूँ, जो पेशेंट काफी सीरियस हालत में होते हैं वो हमें ले जाते हैं बुला के। अच्छा, उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं, यहाँ से लोग बुला के ले जाते हैं। और मैं माता की ऐसी भोले बाबा की कृपा है कि स्वस्थ होकर के चले भी जाते हैं, प्रसन्न मन से जाता है एकदम। उनका जाप पूजा, अगर मान लीजिए कि 10 पेशेंट को वहाँ एक के दूगो गड़बड़ाएगा, बाकी सब पेशेंट ठीक होकर भोले बाबा की कृपा से। यहाँ पर तो सावन महीने में जगह नहीं मिलता था अभी चेक करने के लिए। और देख के कितनी बार जो है, ये जैसे प्रसाद हॉस्पिटल है सामने बगल में, तो इसमें 2 ऐसे पेशेंट थे जिनको मैंने ठीक भी किया, वो घर भी स्वस्थ होकर चले गए। उनकी आयु अब समाप्त भी होने वाली थी, तो आभास हो जाता है। हाँ, कह दिया कि अब डॉक्टरों ने कहा कि अब ये हमने भी कह दिया। तो ये भगवान की, हमारी कुछ नहीं।
पता नहीं मन में ब्राह्मण है आ जाता है। नहीं, ये सब मुझे लगता है कि आपकी हाँ। माता श्री का हाँ, वो माँ का आशीर्वाद है, माता का वो आशीर्वाद हमारा है। कुछ नहीं। मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ, पूजा पाठ लोगों भक्ति भाव भक्तों की सेवा करना हमारा ये मंदिर से हमेशा जुड़ाव रहा है। तो ये माता की भक्ति है जो किसी को देख के कह दिया कि अब जीवन अच्छा, नहीं, आप ये आरोग्य हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो हो गए माता की। माता का कृपा। अच्छा, और भी कुछ आपका भक्ति में जो आपने आप जो लीन है, जो माता का और महादेव का सेवा कर रहे हैं, तो और भी जो आपके अंदर की जो भाव है दर्शक को बताइए। भाव से ही महिमा का पता चलता है, शब्द ज्ञान में कुछ नहीं रखा हुआ है। भाव हमें भी कहीं से प्रेरणा मिली थी जी कि जैसे मैं तो ये भाव समझ के पूजा करता हूँ। मैं मुझे भी किसी ने, बड़े बुजुर्ग हमारे जो थे कि गांव में जैसे कहानियाँ सुनाया करते थे जी कि विष्णु भगवान के जो है पुजारी सेवक थे, डेली भोग लगाते थे, चले गए, लेकिन उनका दास जो डेली सेवा करने वाला है, जी तो वो श्रद्धा भाव से लाया, कहा, ईश्वर को कहा कि आप खा लीजिए, नहीं तो हमें लेट हो रहा है, नहीं तो हम डंडों से पीटेंगे। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, जी जी तो उनको आप कुछ भी बोल लीजिए, भाव से श्रद्धा ग्रहण कर लेते हैं। तो आप जो भी भोग लगाएंगे श्रद्धा भक्ति भाव से, वो सब ईश्वर ये कर लेते हैं। अच्छा, आप जो सेवा में उतरे, माता जब थी तब से ही ये कंगन वगैरह नहीं, माता के बाद जो है हमने माता की शक्ति की प्राप्ति के लिए जी ये संकल्प लिया कि मैं अपनी माँ की इच्छा पूरा करूंगा, और ये मंदिर का जो है नवनिर्माण में हमारा योगदान, हमारे मतलब जीर्णोद्धार में जो है हमारा रहेगा, और हमारा भी जीवन जो है माता के प्रति समर्पित। आपने संकल्प लिया? हाँ, संकल्प लिया, और माता के नाम से हीरी गेरी जो है पूरा विधिवत जो है हम लोगों ने धारण किया। तो ये किनकी कृपा से आपको आशीर्वाद मिला कि आप ये कीजिए? माता की प्रेरणा से। ये कुंडल, हाँ, ये कुंडल भी जो है, मैं एक मंदिर में एक मतलब कि बाहर के थे श्रीवास्तव थे लाला जी, उनको संतान नहीं हो रहा था, डॉक्टरों ने कह दिया, तो मैंने ऐसे ही नवरात्रा का समय था, उनको आशीर्वाद दिया, बाबा वो आशीर्वाद नहीं दीजिए, अब वो हो गया कि अब संतान की प्राप्ति हमें नहीं होगी, क्योंकि माता रानी की इच्छा इसको कब क्या दे दे। डॉक्टर तुम हमारी आपकी तरह मनुष्य ही है क्या? तो माता की कृपा से उनके पुत्र की प्राप्ति हुई। तो हमने बोला, और उन्होंने, हमने कहा कि ठीक है, अगर आपकी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो हमारे कान में कुंडल माता के नाम से धारण करा दें। उन्होंने बनवा दिया, धारण करवा दिया। वैसे ही ये सब जो है भक्तों का दिया है। ये पैर में जो आपने पहना है, ये चीज मतलब किसने आपको ज्ञान दिया कि ये चीज आप पहने? माता की प्रेरणा से, माता की प्रेरणा स्वयं। और ये काफी वजनदार है, आप देख सकते हैं। जी जी जी। इसका वजन 500 ग्राम से कम नहीं होगा। बहुत। लेकिन मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, चाहे आप जितनी स्पीड का है, हमें कुछ नहीं। और आप इस मंदिर के प्रांगण में ही हमेशा रहते हैं? हाँ, हमेशा। कहीं किसी जजमान के यहाँ पूजा पाठ नहीं कराते हैं। जो मंदिर में है, मंदिर में आपका प्रसाद चढ़वा देंगे, पूजा करवा देंगे। तो थोड़ा कृपा करके आप थोड़ा और भी जो चमत्कार इस जगह का है, आपके साथ जो अनुभव महादेव का या माता का जो हुआ है, वो दोनों लोग का चमत्कार भक्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो कहीं से भी वो इस वीडियो को देखे तो उनको लालसा हो कि इस जगह पे जाऊं और माता से महादेव का आशीर्वाद लूं। उनका जो सेवक है, सच्चे सेवक है, उनसे। तो आज मुझे मंदिर में 8 साल होने जा रहा है। मैं किसी भी मोहल्ला टोला या है, हमारे यहाँ से पंडित पुरोहित जाते हैं, लेकिन मैं पूजा कराने नहीं जाता। और माता की ऐसी शक्ति भक्ति है कि उनकी मंदिर को चलाने के लिए और मुझे अपना भी चलाने के लिए सब माता भिजवा देती है। कुछ अनुभव शेयर कीजिए ना माता का, जो आपको स्वप्न में दिखाई दी हो, चाहे कोई आदेश देती हो, ऐसा कुछ यादगार हो तो। माता हमें तो यही हमेशा प्रेरणा आदेश देती हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा काम होगा, और ये सेवा में लीन रहो, बस यही मुझे। और मैं कहीं भी कूद जाता हूँ माता की भक्ति में, बस वहाँ हमारी विजय प्राप्ति है। कोई अगर इस मंदिर में, अगर आसपास में कोई अगर
समझिए कि किसी भी माता की भूमि पर या कुछ पर में भी नजर रखा तो वो समझिए कि वो आगे नहीं बढ़ सकता है। प्रमाण भी है, मैं दिखा दूंगा, ऐसे कैमरा क्या कहूँ, तो अगल बगल में मैं दिखा भी दूंगा कि लोग आगे जी हाँ, जिसने भी भूमि पर, हाँ जिसने भी भूमि पर या माता की अति पर जो है उसने संपत्ति पर कुदृष्टि डाला, वो तो अगल बगल में आपको मैं दिखा दूंगा ऐसे। हाँ, तो ये है कि हम लोग भी निस्वार्थ माता की भक्ति भाव, और सभी ब्राह्मण लोग हैं हमारे यहाँ, काफ़ी ब्राह्मण लोग हैं जो दिन में आते तो काफ़ी लोग पाठ कर रहे थे, अभी संध्या में भी पाठ चलेगा थोड़ी देर में। महिलाएं लोग हैं, देखिए कितनी महिलाओं की भीड़ लगेगी जो दीप जलाने आती है। मैं मानता हूँ कि जिस मंदिर में सेवक सच्चे हैं तो फिर वहाँ माता जाएगी का। तो वही बात है कि हमारे जो पूर्वज हैं अनंत काल से माता की सेवा में इसी जगह पर। अब ये मंदिर आपको दिखने से काफी सुंदर लग रहा है। इससे भी पुराना मंदिर जो मिट्टी का था उसमें हम लोग झाड़ू बहारू लगाया करते थे। तो माता के जीवन काल से आप सेवा कर रहे हैं? हाँ, और बचपन से भी मेरे दादाजी थे तो पूजा पाठ के लिए टाइम से नहीं करने के लिए मार भी खाता था। अच्छा। और घर से चीनी मिश्री भी लेके आता। खैर आपको तो मतलब जन्मों जन्मों का ये प्रारब्ध है आपके साथ में माता पिता दादा दादी की महिमा करे। और ये भी मेरा है कि जो लोग जैसे हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं कि एकदम वो हॉस्पिटलाइज हो गए, एकदम सीरियस कंडीशन में, लेकिन भोले बाबा और माता की ऐसी कृपा है कि बस यहाँ आके दर्शन नतमस्तक से जो है वो स्वस्थ होकर के जो है जाना ही जाना है एकदम। यदि उनका जीवन बचा हुआ है परमेश्वर, हाँ परमेश्वर के यहाँ जीवन बचा हुआ तो एकदम संकट के रूप में यदि कोई समस्या है तो हर लेते हैं प्रभु। अभी हमारे यहाँ जोत जल रही है जो आप देख सकते हैं ऑन कैमरा, एकदम अखंड जोत जल रही है, वो माता का बुझा ही नहीं सकता है। ये मतलब आजीवन नहीं, अभी नवरात्रा, हाँ नवरात्रा में, और ऐसे भी हम दिने में भक्त लोग आते हैं, दीप जलाते हैं, अखंड दीप को जलवाते हैं। जैसे अभी 9 दिन चल के लेकिन फिर स्टॉप हो जाएगा, फिर अपना जैसे कोई मान लीजिए कोई हॉस्पिटलाइज है, कोई एकदम जीवन चाहिए तो अखंड दीप को प्रज्वलित कराते हैं, माता की पूजा करवाते हैं। ऐसी दीप में भी महिमा, दीप में भी शक्ति है जो आकर कहते हैं। और हमारा कैमरा मंदिर में 16 कैमरा लगा है, आप सब कुछ एकदम भक्ति भाव से देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा और किस तरीके की महिमा इस जगह की है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि किसी के परिवार में कैसा भी संकट हो, है ना, किसी प्रकार का रोग हो, बीमारी हो, किसी प्रकार का समस्या हो, वो इस जगह पे आकर बाबा से आशीर्वाद लेकर, माता से आशीर्वाद लेकर अपना निवारण कर सके। हर लोगों को चाहिए कि उनका समस्या का निदान हो, सब लोगों का संकट हरे माता, इस जगह की महिमा उनको पता होना चाहिए। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।